मरियम नवाज़ ने आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला दिया है कि जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसी के नाम का है। जितने भी क्लिनिक्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे देहात में, वो रूरल एरिया में, वो सब उन्होंने मरियम नवाज़ क्लिनिक कर दिया है। तो इस मामले में क्या हम कहेंगे? उनके साथ हैं जी, बिल्कुल जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। मरियम नवाज़ जो कर रही हैं वो ठीक कर रही मुझे पसंद है, डाई हार्ड फैन है हम उनके जो मर्जी खूबसूरती करती के। जाए। इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं, इतनी प्यारी हैं वो, उनका नोज इतना अच्छा। क्यूटूस है। आप क्या समझती हैं कि कल को मरियम नवाज़ के नाम से सूबा पंजाब भी बन जाता तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, ये देखें, ये तो थोड़ी एक डिफरेंट सी स्टोरी है। हाँ, अच्छा। कायद आज़म साहब के नाम पे बने तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पंजाब हमारी जान है, मैं पंजाब में रहती हूँ, लेकिन इतना बड़ा तो फैसला नहीं हो सकता कभी भी। अभी देखें कि मरियम नवाज़ हॉस्पिटल, मरियम नवाज़ क्लिनिक्स, मरियम नवाज़, आपके पेट में क्या दर्द है अगर वो मेरे बना में रही नहीं हैं? है, तो फिर आपको लेकिन तकलीफ ऐसे क्या? होता नहीं है। नहीं, आप या देखिए, आपका पैसा ले रही है फॉरेन वो। कंट्रीज में जाती है ना आप, देखिए जी, हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा पैसा ही ले रही हमारा है। पैसा लग रहा है जी, ना, जी। तो आपको क्या मसला है? तो हमारा लग रहा है तो मैं आवाज़ ये उठा रहा हूँ तो ना। जाके वो उधर उठाए ना, मेरा सर क्यों खा रहे हैं? जब आप बरूने ममालिक में जाएंगी वह बाकायदा तौर हाँ, पर तो ठीक है, हम मरियम नवाज साहिबा के साथ है, बनने दें। हम मरियम नवाज़ जो मर्जी करती जाए, आप उनके साथ जो मर्जी क्या कर रही हैं वो, क्या उन्होंने आपको क्या उखेड़ा है उन्होंने आपका? हमें फिर तो कहेंगे कि इसकी जुबान देखो, गुस्सा चढ़ाने वाली बातें करते हैं ये। आप मरियम नवाज़ के साथ ही हम जो उनके मर्जी हो, साथ चाहे हैं। वो पूरे पाकिस्तान में अपनी तस्वीर लगवा दें हर पूरे जगह मेरे घर पे आके लगाएं, मेरे घर की छत पे लगाएं, हम उनके साथ हैं। पे। कल को मरियम नवाज़ के नाम का नोट आ जाता है तो फिर वो तो नहीं आ सकता, वो तो हमारे कायदे आज़म साहब का ही है, वो तो वो नहीं आ बोलेगा, सकता। वो नहीं आ लेकिन जो सिचुएशन चल रही, मुझे तो लगता है कि सकता। पता आगे नहीं, पर आपको कुछ ज़्यादा खबरें होंगी। ठीक है। चलें ये बताएं कि खाने में पसंदीदा डिश कौन सी है? मटन और बीफ नहीं मैं खाती, उसके अलावा मैं दाल सब्जियां सब कुछ खाती हूँ। क्या बकरा नहीं खाती? नहीं, मैं मटन और बीफ नहीं खाती। देखें, एक चॉइस है ना। रिसेंट आपको पता है कि वीडियो भी हाँ, वायरल याद हो आ रही है, गया। बकरा मैं नहीं खाती। तो आप मुझे ये बताएं कि आप में भी वो कैटेगरीज हैं जो उसमें हैं कि वो कहती मैं बकरा नहीं खाती, 2.5 लाख के मेरे ये नेल हैं, और ये तो आपके नाखून कितने लाख के? नहीं, नेल्स मेरे ओरिजिनल हैं, Original? मेरे एक्रेलिक नेल्स नहीं है। हाँ, अब आपने अपने ऊपर कितना खर्चा किया? ये कौन सी परफ्यूम महंगी लगाई? ड्रेसिंग कितनी महंगी की हुई आपने? सूट मेरा आज ही खादी का मैंने सूट पहना हुआ है, इसकी प्राइस होगी 8-8.5 हज़ार का ही सूट है, ठीक है। क्योंकि शर्ट की प्राइस अलग होती है, ट्राउज़र की अलग होती है। ओके। और ज्वेलरी मैंने गोल्ड की ही पहनी हुई है। ठीक ये है। मैं हारून ज्वेलर से ही ज़्यादातर ज्वेलरी लेती हूँ। 90% मेरी ज्वेलरी जो है वो हारून ज्वेलर्स की है। ये मेरे फादर ने मुझे वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया था, ये पेंडेंट और चेन, ठीक है। बैक इन 2016। ओके। उसके बाद चूड़ियाँ ये मैंने 2 साल पहले बनवाई हैं, क्योंकि मेरे ब्रेसलेट थे 2.5 तोले के। एक ब्रेसलेट मेरा गिर गया था, ढोल प्ले करते किसी शो पे गिर गया था, तो वो फिर मैं बड़ा रोई। वो भी मेरे एक मुझे दिया था मेरे फादर ने बर्थडे पे, और एक दिया था वैलेंटाइन पे, वो दोनों सेम थे। वो गिर गया और वो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी। एक बल्कि मेरा ना एक है जगह सैलून में, वहाँ पे गिर गया था। ठीक है। तो वो फिर मैंने ना ये चूड़ियाँ बनवा ली। मैंने कहा नहीं, अब ये ताकि गिरने का ख़तरा नहीं है जी। तो ये मेरा एक है। परफ्यूम भी कोई आपने महंगा लगाया हुआ है या? अभी मैंने ओम्ब्रे लगाया हुआ है। कितने का है वो? उसकी प्राइस क्या है? लिख लें आप, आ जाएगा सामने। बता दें थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। बता दें, मैं आपकी ज़ुबान से सुनना लुई चाहता हूँ। विटॉन का ओम्ब्रे लिख लें, आ जाएगा। आई थिंक वो कोई 1.5-2 लाख का होगा। इतना ही होगा। 1.5-2 लाख रुपए का आप परफ्यूम लगाती? मुझे कलेक्शन का शौक है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है परफ्यूम की। और मेरी दिल में बड़ा आता है, पता नहीं मैं मरियम नवाज़ साहिबा कौन सा परफ्यूम लगाती होंगी। मैं अब कभी उनकी वीडियो सामने आ जाए ना, तो मेरे जहन में पहला सवाल ये आता है, यार ये कौन सा लगाती होंगी, क्या परफ्यूम लगाती होंगी। कभी मेरे जहन में शनैल आता है, कभी मेरे जहन में ओम्ब्रे आता है, कभी मेरे जहन में ऊद इस्फान आता है, कभी पर्पल ऊद आता है, यही लगाती होंगी। तो आप मरियम नवाज़ साहिबा से एक मुलाकात कर लें, करवा दें, अगर होती है तो मुझे आपकी करवा हो दें। जाएगी, जितनी आप डाई हार्ट फैन मैं हैं। तो अभी उनकी ये बहुत देखें, fan आपका क्लिप जैसे ही गया मरियम औरंगजेब के पास या अज़मा मैं तो बुखारी उनकी साहिबा बहुत के fan हूँ, पास, मिलवा अज़मा दें। बुखारी साहिबा आपको मिला सकती हैं, आप क्या कहेंगी? मैम, अगर आप मुझे मिलवा सकती हैं तो आप मुझे ज़रूर मिलवाएं, मैं उनकी डाई हार्ट फ़ैन हूँ। और ये हमेशा से ही है आप ना? मुझे शुरू से वो अच्छी लगती हैं। मैं उनकी वो पुरानी पिक्चर्स भी देखती हूँ ना, वो शुरू से ही बहुत क्यूट है माशाल्लाह। बेल वड़ाई साहब के हवाले से कोई बात? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत हम्बल हैं। मेरा उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और मैंने भी उस इंटरव्यू में बहुत सादगी दिखाई। मैं उसमें बहुत सी फेक टेंटेंस में कर सकती थी। मेरे पास और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको मैं वो कर सकती थी कि जी मेरे पास ये है। हाँ, मुझे घोड़ों का बहुत शौक है। मुझे, लेकिन मैं डरपोक हूँ। अच्छा। मुझे डर लगता है कि मुझे चोट लग जाएगी। नहीं, घोड़े पर बैठना पसंद है, घोड़े रखना पसंद? घोड़े रखना, राइडिंग का मुझे बहुत शौक है। मेरे फादर राइडिंग करते थे, टेंट पैगिंग नहीं करते थे वो, लेकिन राइडिंग करते थे। हमारे पास घोड़े थे, एक घोड़ा था।
तो तो अभी नहीं है घोड़े अभी तो आपके नहीं, पास? मेरे फादर की डेथ हो गई। पहले हमारे पास बहुत सारे जानवर थे, उसमें डॉगी थे, तीतर, बटेर, पीकॉक्स, डिफरेंट किस्म के एनिमल थे हमारे पास। उसमें हॉर्स भी था। तो मुझे बहुत शौक है हॉर्स राइडिंग का ना, मुझे आनी चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है, डरपोक हूँ मैं, मुझे काट ना ले, मुझे हो कुछ हो ना सकता है जाए। शादी के बाद थोड़ी सी बहादुर हो जाएं और आप ये सीख ही लें, क्योंकि काफ़ी शादी का हॉर्स राइडिंग से नहीं कोई हिम्मत कनेक्शन नहीं हिम्मत है। पैदा हो जाती है, अपना जो नहीं, शौहर है वो बड़ा दलेर शादी कर देता है। शादी का हॉर्स राइडिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और एक घोड़े को रखना भी, उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत महंगी है, इंसानों से ज़्यादा उसकी महंगी है। ठीक उसका है। खाना, उसकी मेंटेनेंस, उसके आप जो बॉय रखेंगे उसकी क्लीनिंग के लिए, उसको बांधना कैसे, उसको ले जाना, उसकी वॉक कराने के लिए, वो बहुत महंगा है, वो आम बंदे का शौक नहीं है। आप अफोर्ड नहीं कर सकती वो? मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ना सर्टेन जगह नहीं है उसको रखने के लिए ना, ठीक तो मैं है। प्लान कर रही हूँ। अच्छा, लोग यहाँ पे भी बड़ा सवाल उठाते हैं कि अरिश्मा ने जो कुछ कमाया है वो मीडिया से ही कमाया है, पैसा इसके पास, ये तो शोबिज़ में आने से पहले कुछ भी नहीं इसके पास था। तो आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है? पैसा कहाँ से आता है? ये 2-2 लाख रुपए का परफ्यूम कहाँ से लगाती हैं आप? हमारे जैसे अंकल मनान हैं, अंकल तारिक हैं, अंकल शाहनवाज़ हैं, अंकल राना जावेद हैं, ये लोग, इनको हमारी फैमिली से अटैच हुए हुए 30-35 इयर्स हो गए हैं। मेरे है। पैदा होने से पहले के हमारे फैमिली टर्म्स हैं, हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना है, उठना बैठना है। ठीक है। तो ये लोग काफ़ी हैं। मंजूर चौधरी डेंटल क्लिनिक है उनका, और है। काफ़ी सारे नाम हैं, जो भी मिस हो जाएंगे तो प्लीज़ आपने गुस्सा नहीं करना। तो ये लोग, ज़ाहिर है इनके साथ हमारा शुरू से उठना बैठना है, इनसे एक रिलेशन है, इनको तो पता है मेरे पैदा होने से पहले का है सब कुछ। ये इन सब को आपने एविडेंस के तौर पर अगर कोई इनको गवाह भी बनाना चाहे तो गवाह क्यों बनाए? मैं लोग देखे थे आप बात क्यों गलत करते हैं, मैं नाम गवाह नहीं, इनका नाम आपने इसीलिए लिया है। लोग अगर कोई पूछना भी चाहता है ना, आपके पास क्या प्रूफ है, आप बताएं ना, आप क्या एविडेंस है कि अगर ये आपके पास इतनी जायदाद हाँ, है आप या इनसे पूछें, ये आपको बताएंगे। चलो ये ठीक। अच्छा, रिसेंट एक लड़की ने पॉडकास्ट में ये कहा था कि शुगर डैडी जो है वो आपको रखने चाहिए, तो आप इसके हवाले से क्या कहती हैं? आपकी स्कूल ऑफ थॉट्स क्या हैं आपके? अल्लाह माफ़ करे जी, ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, आप पता नहीं, इंसान चीज़ें घर से सीखता है, ठीक है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग, यार मैं जो ओरिजिनली मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं नहीं इतनी बदतमीज़ हूँ ना, मैं इतना मतलब वो लड़ने लड़ाकी, लेकिन मेरा एक इमेज ऐसा बन गया हुआ है कि मैं बदतमीज़ हूँ, और मैं बदतमीज़ हूँ भी, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ये बात की, मैं बिल्कुल इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करूँगी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सोच ही नहीं रखनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा शौक ही मत रखें। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी, बल्कि ऐसी तो बात डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। हमें इतने सारे लोग देखते हैं, हमारी बहनें देखती हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और आपको लगता है कि वैसे कुछ लड़कियां इन कामों में इंक्लूड हो चुकी हैं? अल्लाह माफ़ करे जी, हम क्यों किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसे गलत बात करें? मैं बिल्कुल इसमें विलिंग नहीं हूँ किसी के बारे में बात करने में। चलो ठीक।